अपनी आंखें बंद कीजिए। अब अपने पीछे देखिए बिना मुड़े। आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी दुनिया में सिर्फ 3 दिशाएं हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। पर एक और दिशा है, एक चौथी दिशा जो आपके ठीक बगल से गुजरती है पर आपको दिखाई नहीं देती। एक ऐसी दुनिया जहां से कोई आपको आपके बंद कमरे के अंदर भी साफ साफ देख सकता है, जैसे आपका घर कांच का बना हो। वह आपकी दीवारों के आर पार ऐसे चल सकते हैं जैसे वह धुआं हो। कभी कभी आपको जो लगता है कि कोई है पर दिखता नहीं, शायद वह कोई वहम ना हो। यह किताब उसी चौथी दिशा का दरवाजा है। वेलकम टू गोल्लारी बुक्स, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, आपकी दुनिया का पिंजरा। आप अभी जहां बैठे हैं वहां से आप 3 दिशाओं में जा सकते हैं, आगे या पीछे, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे। बस आपकी दुनिया इन 3 दिशाओं के पिंजरे में कैद है। पर क्या हो अगर एक चौथी दिशा भी हो, एक ऐसा रास्ता जो इन तीनों दिशाओं के बीच से गुजरता हो, एक ऐसा सीक्रेट डायमेंशन जो आपके ठीक बगल में मौजूद है पर आप उसे देख नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए एक कागज पर बने कार्टून को सोचिए। वह सिर्फ दाएं बाएं या ऊपर नीचे जा सकता है, उसके लिए ऊंचाई जैसी कोई चीज है ही नहीं। पर आप जो 3D दुनिया में हैं उसे ऊपर से देख सकते हैं। आप उसके लिए एक भगवान की तरह है जो उसे देख सकता है पर वह आपको नहीं। रूढ़ी कहते हैं कि शायद हम सब भी उसी कागज पर बने कार्टून की तरह है। हम अपनी 3D दुनिया में जी रहे हैं और कोई चौथी दिशा से हमें ठीक वैसे ही देख रहा है जैसे हम उस कार्टून को देखते हैं। यह किताब आपको आपके 3D में पिंजरे की सलाखों के पार देखना सिखाएगी। यह आपको उस अदृश्य दिशा का एहसास कराने की कोशिश है। तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी हकीकत हमेशा के लिए बदलने वाली है। चैप्टर 2, फ्लैटलैंड का दौरा। कल्पना कीजिए कि आप एक चींटी हैं और आपकी पूरी दुनिया एक बहुत बड़े अनंत फर्श तक ही सीमित है। आप सिर्फ आगे पीछे, दाएं बाएं चल सकते हैं। ऊपर क्या है यह आप सोच भी नहीं सकते। यह फ्लैटलैंड है, एकदम डी दुनिया। अब सोचिए, इस 2D दुनिया में मैं एक 3D दुनिया का प्राणी अपनी उंगली नीचे करता हूं। आपको क्या दिखाई देगा? एक जमाले के तौर पर उस 2D चींटी को अचानक कहीं से एक गोल आकार प्रकट होता हुआ दिखेगा, मेरी उंगली का सिरा। फिर वो गोल आकार जादू की तरह गायब हो जाएगा। चींटी को लगेगा कि कोई चमत्कार हुआ है। वह कभी समझ नहीं पाएगी कि वह सिर्फ एक उंगली थी जो एक हायर डायमेंशन से आई थी। रूढ़ी रखकर इसी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं हमें हमारी औकात याद दिलाने के लिए। वह कहते हैं कि अगर कोई 4D प्राणी हमारी 3D दुनिया में उंगली नीचे करे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें अचानक कहीं से एक ऑब्जेक्ट प्रकट होता हुआ दिखेगा और फिर वो जादू की तरह गायब हो जाएगा। जिसे हम भूत या चमत्कार कहते हैं, शायद वह सिर्फ एक हायर डायमेंशन की परछाई हो, एक ऐसी हकीकत जिसे हमारा 3D दिमाग समझ नहीं पा रहा है। चैप्टर 3, डायमेंशन की सीढ़ी। डायमेंशन को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें एक एक करके बनाना, एक सीढ़ी की तरह जिस पर हम एक एक कदम ऊपर चढ़ेंगे। पहला कदम, शून्य डायमेंशन। ये सिर्फ एक बिंदु है, एक डॉट। इसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। ये सिर्फ एक पोजीशन है। दूसरा कदम, एक डायमेंशन। उस बिंदु को पकड़िए और एक सीधी रेखा में खींचिए। आपको मिलेगी एक लाइन। ये एक डी है, इसमें सिर्फ लंबाई है। एग्जाम्पल के लिए, अब उस लाइन को पकड़िए और उसकी लंबाई के 90 डिग्री एंगल पर खींचिए। आपको मिलेगा एक वर्ग। ये 2D है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। यह फ्लैट लैंड की दुनिया है। तीसरा कदम, 3 डायमेंशन। उस स्क्वायर को पकड़िए और उसकी सतह के 90 डिग्री एंगल पर ऊपर की तरफ खींचिए। आपको मिलेगा एक क्यूब, एक घन। यह हमारी 3D दुनिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब सबसे खौफनाक कदम, चौथा कदम, 4 डायमेंशन। इस क्यूब को पकड़िए और एक ऐसी दिशा में खींचिए जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के 90 डिग्री एंगल पर हो। पर वह दिशा कहां है? हम उसे देख नहीं सकते, पर वह मौजूद है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो मिलेगा उसे कहते हैं हाइपरक्यूब। चैप्टर 4, हाइपरक्यूब से मुलाकात। हाइपरक्यूब, टेसरेक्ट, ये शब्द साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, पर यह एक रियल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। यह 4D दुनिया का एक सिंपल क्यूब है। समस्या यह है कि हमारा 3D दिमाग ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता
पर हम इसकी परछाई को देख सकते हैं। जैसे एक 3D क्यूब की परछाई और जमीन पर एक 2D आकार बनाती है, वैसे ही एक 4D हाइपर क्यूब की परछाई हमारी 3D दुनिया में एक अजीब सा आकार बनाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक क्यूब की परछाई को देखते हैं तो वह एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर जैसा दिखता है जिनके कोने जुड़े होते हैं। ठीक वैसे ही एक हाइपर क्यूब की 3D परछाई एक क्यूब के अंदर एक और क्यूब जैसी दिखती है जिसके 8 कोने आपस में जुड़े होते हैं। यह देखने में अजीब लगता है, पर यह मैथमेटिकली करेक्ट है। इसे कल्पना करने का एक और तरीका है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स को सोचिए। जब आप उसे खोलकर जमीन पर फैला देते हैं तो एक 3D ऑब्जेक्ट एक 2D शेप बन जाता है। वैसे ही अगर आप एक 4D हाइपर क्यूब को खोलकर हमारी 3D दुनिया में फैलाएं तो वह 8 क्यूब्स का एक कलेक्शन बनेगा। यह सब दिमाग को घुमा देने वाला है, पर यह एक्सरसाइज जरूरी है। यह हमारे दिमाग को उसकी 3D जेल की दीवारों के पार सोचने के लिए ट्रेन कर रही है। यह हमें एक ऐसी हकीकत की झलक दे रही है जो हमारे ठीक बगल में मौजूद है। चैप्टर 5, हमारी दुनिया में 4D चीजें कैसी दिखेंगी। अगर कोई 4D ऑब्जेक्ट हमारी 3D दुनिया से होकर गुजरे तो वह कैसा दिखेगा? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। वह हमें एक शेप शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा जो कहीं से भी प्रकट होता है, अपना आकार बदलता है और फिर गायब हो जाता है। याद कीजिए, फ्लैटलैंड वाली चींटी को जब मेरी 3D उंगली उसकी 2D दुनिया से गुजरी तो उसे पहले एक छोटा सा पॉइंट दिखा, फिर वह एक सर्कल में बदला, फिर वह सर्कल छोटा हुआ और फिर गायब हो गया। एग्जाम्पल के लिए, अब कल्पना कीजिए कि एक 4D स्फीयर, हाइपरस्फीयर हमारी 3D दुनिया से होकर गुजर रहा है। हमें क्या दिखेगा? पहले अचानक कहीं से एक छोटा सा स्फीयर, गेंद प्रकट होगा, फिर वो स्फीयर बड़ा होता जाएगा और बड़ा, एक अधिकतम साइज तक पहुंचेगा। फिर वो स्फीयर छोटा होने लगेगा और छोटा, और फिर एक पॉइंट बनकर गायब हो जाएगा। यह किसी जादू जैसा लगेगा, पर यह सिर्फ ज्यामिति है। हम उस 4D ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कभी नहीं देख सकते। हम सिर्फ उसका 3D स्लाइस या क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं जो हमारी दुनिया से होकर गुजर रहा है। रूडी रकर कहते हैं कि शायद यूएफओ साइटिंग्स या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस बस यही है, हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो हमारी 3D रियलिटी से गुजर रहे हैं और हमारा दिमाग उन्हें समझ नहीं पा रहा है। चैप्टर 6, अगर आप 4D में होते तो क्या देखते? यह वह सवाल है जो आपको रात को सोने नहीं देगा। अगर आपको चौथी दिशा में देखने की ताकत मिल जाए तो आपको क्या दिखाई देगा? जवाब है सब कुछ एक साथ। जैसे हम एक 2D कागज पर बने घर के अंदर और बाहर एक ही साथ देख सकते हैं, वैसे ही एक 4D प्राणी हमारे 3D घर के अंदर और बाहर एक ही साथ देख सकता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपका कमरा एक बंद बक्सा है, आप अंदर हैं। एक 4D प्राणी के लिए आपकी दीवारें, आपकी छत, आपका फर्श कोई रुकावट नहीं है। वो आपको ठीक वैसे ही देख सकता है जैसे आप एक खुले हुए कार्डबोर्ड बॉक्स के हर हिस्से को एक साथ देख सकते हैं। वह आपके बंद लॉकर के अंदर देख सकता है। वह आपके शरीर के अंदर आपके दिल को धड़कते हुए देख सकता है। आपके लिए कोई प्राइवेसी नहीं होगी, कोई रहस्य नहीं होगा। पूरी दुनिया एक खुली किताब की तरह होगी। यह एक डरावना ख्याल है, पर यह डायमेंशनल लॉजिक का सीधा नतीजा है। अंदर और बाहर का मतलब सिर्फ 3D दुनिया में होता है। चौथी दिशा से देखने पर अंदर और बाहर का फर्क मिट जाता है। चैप्टर 7, 4D दुनिया के जादू। एक 4D प्राणी हमारी दुनिया में ऐसे काम कर सकता है जो हमें किसी चमत्कार या जादू से कम नहीं लगेंगे। वह फिजिक्स के उन नियमों को तोड़ सकता है जो हमें अटूट लगते हैं, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक ऐसी दिशा जिसका इस्तेमाल करके वह हमारी 3D जेल से अंदर बाहर आ जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, 2 लोहे की चैन लीजिए जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप उन्हें बिना कांटे या तोड़े अलग नहीं कर सकते। यह 3D में नामुमकिन है, पर एक 4D प्राणी के लिए यह बच्चों का खेल है। वो एक चैन को चौथी दिशा में हल्का सा घुमाएगा और वो दूसरी चैन के आर पार निकल जाएगी बिना उसे छुए, और चैन अलग हो जाएगी। वह आपके बंद कमरे से एक किताब उठाकर बिना दरवाजा या खिड़की खोले उसे बाहर रख सकता है। वो आपके पेट से बिना आपको काटे एक पत्थर निकाल सकता है।
या साइकिक सर्जरी का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है। रूढ़ी रखकर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम सुपरनेचुरल कहते हैं शायद वह सिर्फ हाइपर नेचुरल हो, एक उच्च आयामी वास्तविकता जिसके नियम हम अब भी समझना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 8, क्या समय ही चौथी दिशा है? यह सबसे कॉमन थ्योरी है जो हमने फिल्मों में देखी है। आइंस्टीन ने हमें बताया कि यूनिवर्स 3 स्पेस डायमेंशन और एक टाइम डायमेंशन से बना है। इसे स्पेस टाइम कहते हैं। इस नजरिए से हम सब 4D प्राणी हैं जो समय की नदी में बह रहे हैं। आप सिर्फ अभी में मौजूद नहीं हैं। आप एक 4D वर्म की तरह हैं जिसकी पूंछ आपके जन्म में है और जिसका सिर आपकी मौत में होगा। एग्जाम्पल के लिए एक फिल्म की रील को सोचिए। उस रील पर फिल्म का हर फ्रेम अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद है। पर जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही फ्रेम, वर्तमान क्षण दिखाई देता है। शायद हमारी चेतना भी इसी तरह काम करती है। इस थ्योरी के अनुसार अतीत कहीं गया नहीं है और भविष्य पहले से ही मौजूद है। हमारा कॉन्शियस माइंड बस इस 4D ब्लॉक यूनिवर्स में एक स्पॉटलाइट की तरह आगे बढ़ रहा है। पर रूडी रकर कहते हैं कि यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। टाइम एक डायमेंशन हो सकता है, पर एक और स्पेशल 4th डायमेंशन की संभावना भी उतनी ही रियल है। एक ऐसी दिशा जिसमें हम फिजिकली मूव कर सकते हैं अगर हमें तरीका पता चल जाए। चैप्टर 9, हायर डायमेंशंस की हकीकत। क्या यह सब सिर्फ दिमागी कसरत है या इसका हकीकत से भी कोई लेना देना है? आज की मॉडर्न फिजिक्स जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी कहती है कि यह दिमागी कसरत नहीं है, यह हकीकत हो सकती है। यह थ्योरीज कहती है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ 4 डायमेंशन का नहीं बल्कि 10, 11 या शायद उससे भी ज्यादा डायमेंशन का हो सकता है। बस बाकी के डायमेंशंस इतने छोटे लेवल पर कर्ल अप हो गए हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए एक पतले तार को सोचिए। दूर से देखने पर वो आपको एक 1D लाइन जैसा दिखेगा, पर जब आप बहुत करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक मोटाई भी है। वो असल में 3D है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि डायमेंशंस भी ऐसे ही हैं। 3 स्पेस डायमेंशंस और एक टाइम डायमेंशन बड़े हैं और बाकी के बहुत छोटे लेवल पर मुड़े हुए हैं। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है, यह यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को समझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ग्रेविटी इतनी कमजोर क्यों है? डार्क मैटर क्या है? इन सब सवालों के जवाब शायद इन्हीं छिपे हुए डायमेंशन में कैद है। तो अगली बार जब आप आसमान को देखें तो याद रखिए, आप शायद सिर्फ एक बहुत बड़ी और बहुत ही जटिल हकीकत की सतह को ही देख रहे हैं। असली यूनिवर्स शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। चैप्टर 10, क्या हम 4D को महसूस कर सकते हैं? अगर यह चौथी दिशा सच में है तो क्या हम उसे किसी तरह से महसूस कर सकते हैं? क्या हमारे दिमाग में उसे पकड़ने की कोई डरमेंट एबिलिटी है? यह एक कंट्रोवर्शियल सवाल है पर बहुत दिलचस्प है। कुछ लोगों का मानना है कि डेजा वू, यह एहसास कि यह पहले भी हो चुका है, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस शायद 4D रियलिटी की झलकियां हो सकती हैं। वो पल जब हमारा कॉन्शियस माइंड टाइम की सीधी रेखा से फिसल जाता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत से आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस ने कहा है कि उनके सबसे क्रिएटिव आइडियाज उन्हें एक फ्लैश में आए, जैसे वह आइडिया उनके दिमाग में नहीं बना बल्कि कहीं और से डाउनलोड हुआ हो। क्या यह कहीं और एक उच्च आयामी स्थान हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां सारे पॉसिबल आइडियाज एक साथ मौजूद हैं। रूढ़ी रखकर हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, वह सिर्फ संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपने इंट्यूशन और अपने सपनों पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चौथी दिशा के हमसे ज्यादा करीब हो। यह हमें सिखाता है कि हकीकत सिर्फ वह नहीं है जिसे हम अपनी 5 सेंसेस से माप सकते हैं। कुछ हकीकतें महसूस करने के लिए होती हैं और शायद चौथी दिशा उन्हीं में से एक है। चैप्टर 11, अंतरिक्ष को मोड़ना। हम सोचते हैं कि स्पेस एक खाली स्टेज की तरह है जिस पर ग्रह और तारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आइंस्टीन ने हमें बताया कि यह सच नहीं है। स्पेस खाली नहीं है, यह एक फैब्रिक की तरह है, एक ऐसा कपड़ा
जिसे मोड़ा और खींचा जा सकता है। बड़ी बड़ी चीजें जैसे सूरज और ग्रह इस स्पेस टाइम के कपड़े को अपने वजन से नीचे की तरफ दबाते हैं और इसी झुकाव को हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, स्पेस का बेंड होना है। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्रैम्पोलिन पर एक भारी बॉलिंग बॉल रखिए, ट्रैम्पोलिन बीच से नीचे झुक जाएगा। अब अगर आप एक छोटी सी मार्बल को उसके पास लुढ़काएंगे तो वह सीधी जाने की बजाय बॉलिंग बॉल की तरफ घूम जाएगी। मार्बल को लगेगा कि कोई फोर्स उसे खींच रहा है, पर असल में वह सिर्फ उस मुड़े हुए स्पेस को फॉलो कर रही है। हमारा प्लैनेट भी सूरज के चारों तरफ ऐसे ही घूमता है। अब सोचिए, अगर हम इस स्पेस टाइम के कपड़े को सिर्फ झुका ही नहीं बल्कि मोड़ भी सके, अगर हम दो दूर के पॉइंट्स को चौथी दिशा का इस्तेमाल करके एक दूसरे के पास ले आए, यही वर्म होल का बेसिक आइडिया है। 4D हमें स्पेस को चीट करने का मौका देता है। चैप्टर 12, ब्लैक होल। दरवाजे या कब्रगाह ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे बड़े राक्षस हैं। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। स्पेस टाइम का कपड़ा यहां इतना ज्यादा झुक जाता है कि फट जाता है। तो उस फटी हुई जगह के पार क्या है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वहां सिर्फ अंत है। एक ऐसी जगह है जहां मैटर इतना दब जाता है कि वह कुछ नहीं बन जाता। पर कुछ और भी है जो ज्यादा वाइल्ड आइडिया पर यकीन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आपने एक कागज पर 2 पॉइंट्स बनाए और फिर उस कागज को मोड़कर उन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और बीच में एक पेंसिल घुसा दी। वो पेंसिल उस 2D दुनिया के लिए एक वर्म होल है। शायद ब्लैक होल भी हमारी 3D दुनिया में ऐसा ही कुछ है, एक टनल जो चौथी दिशा से होकर यूनिवर्स में कहीं और या शायद किसी और यूनिवर्स में निकलता हो। यह अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स के सबसे खौफनाक हिस्से भी शायद किसी नए दरवाजे की चाबी हो सकते हैं। रूडी रकर हमें इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज को एक 4D नजरिए से देखने के लिए उकसाते हैं। शायद ब्लैक होल्स सिर्फ कब्रगाह नहीं है, शायद वो एक डायमेंशन से दूसरे में जाने के कॉस्मिक सबवे स्टेशन है। चैप्टर 13, अनंत की पहेली, इन्फिनिटी। अनंत, यह कॉन्सेप्ट हमारे 3D दिमाग को पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कर देता है। हम इसे सोच सकते हैं पर इसे इमेजिन नहीं कर सकते। पर हायर डायमेंशंस की दुनिया में इन्फिनिटी एक नॉर्मल सी बात है। सोचिए, एक डी लाइन अनंत शून्य डी पॉइंट से बनी है। एक 2D स्क्वायर अनंत एक डी लाइन से बना है। एक 3D क्यूब अनंत 2D स्क्वायर से बना है। एग्जाम्पल के लिए इसी लॉजिक को आगे बढ़ाइए। एक 4D हाइपर क्यूब अनंत 3D क्यूब से बना है। इसका मतलब है कि चौथी दिशा में हमारे जैसे अनंत 3D यूनिवर्स एक के ऊपर एक किताबों की तरह रखे हो सकते हैं। यह पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया है जो मैथमेटिक्स से निकल कर आता है। यह सोचना ही कितना अजीब है कि शायद अभी इसी पल आपसे सिर्फ 1 इंच दूर चौथी दिशा में आपका ही एक और वर्जन एक थोड़ी सी अलग जिंदगी जी रहा हो। इन्फिनिटी कोई दूर की कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमारे अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है। हायर डायमेंशंस हमें उस अनंत की एक झलक दिखाते हैं और हमें एहसास कराते हैं कि हम कितने छोटे और कितने बड़े एक ही साथ हैं। चैप्टर 14, हकीकत क्या है? इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल उठता है, रियलिटी क्या है? क्या वो है जो हम देखते हैं या वो है जो मैथमेटिक्स हमें बताता है? अगर हायर डायमेंशन सच में है तो हमारी यह 3D दुनिया सिर्फ एक परछाई है। प्लेटो की कैव एल्गोरी को याद कीजिए। कुछ कैदी एक गुफा में बंद हैं और वह सिर्फ दीवार पर बाहर की दुनिया की परछाइयों को देख सकते हैं। उनके लिए वही परछाइयां ही हकीकत है। उन्हें पता ही नहीं कि एक असली 3D दुनिया भी है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक 3D ऑब्जेक्ट को देखते हैं जैसे एक सेब, तो आप उसे पूरी तरह से कभी नहीं देखते। आप एक बार में सिर्फ उसका एक साइड ही देख पाते हैं। उसका पूरा 3Dनेस आपके दिमाग में बनता है। आप हकीकत को नहीं, हकीकत के एक मेंटल मॉडल को देखते हैं। रूडी रकर कहते हैं कि शायद हम सब भी उसी गुफा में कैद हैं। हम एक 4D यूनिवर्स की 3D परछाइयों को देख रहे हैं और उसे ही पूरी हकीकत समझ रहे हैं। असली हकीकत शायद हमारी समझ और हमारी सेंसेस से पूरी तरह से परे है। यह एक डरावना विचार हो सकता है, पर यह लिबरेटिंग भी है।
यह हमें बताता है कि हमें अपनी देखी हुई दुनिया को अंतिम सच मानने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक और दरवाजा होता है खोलने के लिए। चैप्टर 15। आपके दिमाग का यूनिवर्स अगर बाहर की दुनिया इतनी रहस्यमयी और मल्टी डायमेंशनल है, तो हमारे अंदर की दुनिया का क्या? हमारा दिमाग, हमारी चेतना, क्या वह भी सिर्फ 3D है? रूढ़ी रकर एक दिलचस्प आइडिया पेश करते हैं। वह कहते हैं कि शायद हमारी चेतना ही वह पोर्टल है जो हमें उच्च आयामों से जोड़ता है। हमारे दिमाग का इनर स्पेस यूनिवर्स के आउटस्पेस का ही एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई सपना देखते हैं तो आप एक पूरी दुनिया बना लेते हैं। उस दुनिया के अपने स्पेस, टाइम और कैरेक्टर्स होते हैं। वो दुनिया कहां से आती है? क्या आपका दिमाग सिर्फ यादों को जोड़ तोड़ रहा है, या वह सच में किसी और डायमेंशन को एक्सेस कर रहा है? यह सोचना कि हमारे दिमाग के अंदर पूरे के पूरे यूनिवर्स हो सकते हैं बहुत ही माइंड बेंडिंग है। शायद मैं सिर्फ एक 3D शरीर नहीं हूं, शायद मैं एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस हूं जो इस 3D शरीर का अनुभव कर रही है। यह साइंस से ज्यादा फिलॉसफी है, पर यह हमें सोचने के लिए एक नया प्लेग्राउंड देता है। यह हमें बताता है कि सबसे बड़ा रहस्य बाहर सितारों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा है। चैप्टर 16। टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्स। अगर टाइम सच में एक डिमेंशन है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चला जा सकता है, तो क्या हम उसमें आगे पीछे जा सकते हैं? और अगर हम जा सकते हैं तो उन पैराडॉक्सेस का क्या, जिनके बारे में हम फिल्मों में सुनते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो कहता है कि आप अतीत को नहीं बदल सकते क्योंकि इससे आपके अस्तित्व का ही अंत हो जाएगा। रूडी रकर ब्लॉक यूनिवर्स मॉडल का इस्तेमाल करके इस पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस मॉडल के अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक 4D ब्लॉक में पहले से ही फिक्स्ड है। जैसे एक फिल्म की रील पर सारे सीन पहले से ही मौजूद होते हैं। आप समय में ट्रैवल तो कर सकते हैं, पर आप उसे बदल नहीं सकते क्योंकि वह पहले ही हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को मारने की कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपकी बंदूक जाम हो जाएगी, आपका निशाना चूक जाएगा, या शायद आप जिस बस में जा रहे होंगे वह खराब हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स का लॉजिक आपको ऐसा करने ही नहीं देगा। आप सिर्फ वो कर सकते हैं जो पहले ही हो चुका है। आप इतिहास के एक एक्टर बन सकते हैं, उसके डायरेक्टर नहीं। आप उस फिल्म का हिस्सा हैं जो पहले ही बन चुकी है। यह फ्री विल के लिए एक बुरी खबर है, पर यह टाइम ट्रैवल को लॉजिकली पॉसिबल बनाता है। आप अतीत को एक टूरिस्ट की तरह देख सकते हैं, पर आप वहां कुछ भी बदल नहीं सकते। आपकी यात्रा खुद इतिहास का एक हिस्सा थी जिसे होना ही था। लेकिन एक और वाइल्ड थ्योरी है, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। यह थ्योरी कहती है कि जैसे ही आप अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं, यूनिवर्स दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक यूनिवर्स वो जहां कुछ नहीं बदला, और दूसरा एक नया यूनिवर्स जो आपके बदले हुए अतीत के साथ आगे बढ़ता है। इस नजरिए से आप अतीत को बदल सकते हैं, पर आप कभी भी अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस नहीं लौट सकते। आप एक नई हकीकत में फंस कर रह जाते हैं। चैप्टर 17। बिना राज की दुनिया चलिए उस डरावने ख्याल पर वापस चलते हैं। एक 4D दुनिया में कोई राज नहीं होते। कोई भी ताला, कोई भी दीवार आपको छिपा नहीं सकती। इसके इम्प्लीकेशन सिर्फ प्राइवेसी से कहीं ज्यादा गहरे हैं और हमारी पूरी सभ्यता की नींव को हिला सकते हैं। हमारा पूरा लीगल सिस्टम, हमारी पूरी सोसाइटी अंदर और बाहर के कॉन्सेप्ट पर बनी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल स्पेस, यहां तक कि हमारे शरीर की सीमाएं, यह सब 3D आइडियाज है। 4D रियलिटी इन सबको तोड़ देती है। जब कुछ भी छिपा नहीं रह सकता तो मालिकाना हक का क्या मतलब रह जाएगा? एग्जाम्पल के लिए, एक सर्जन को सोचिए, उसे किसी का ऑपरेशन करने के लिए उसे काटना पड़ता है, पर एक 4D सर्जन आपके शरीर के अंदर पहुंच सकता है बिना आपकी त्वचा को काटे। वो आपके दिल को ठीक वैसे ही देख और छू सकता है जैसे आप एक मेज पर रखे सेब को छूते हैं। वो आपके दिमाग के अंदर के थॉट्स को शायद पढ़ ना पाए, पर वो उन न्यूरॉन्स को देख सकता है जो उन थॉट्स को बना रहे हैं। यह आइडिया जितना चमत्कारी है उतना ही खौफनाक भी। यह दिखाता है कि हमारी सुरक्षा की भावना सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारी डायमेंशनल लिमिटेशंस पर आधारित है। हम सिर्फ इसलिए महफूज हैं क्योंकि हम एक पिंजरे में कैद हैं और बाकी सब भी उसी पिंजरे में हैं।
अगर कोई उस पिंजरे के बाहर से देख सकता है तो हम पूरी तरह से एक्सपोज्ड और असहाय हैं। यह हमारी नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। अगर आप किसी को उसके सबसे प्राइवेट पलों में देख सकते हैं तो क्या आपको देखना चाहिए? अगर आप किसी के बंद तिजोरी से पैसे निकाल सकते हैं बिना कोई सुराग छोड़े तो क्या आप निकालेंगे? चौथी दिशा सिर्फ एक भौतिक संभावना नहीं है, यह एक नैतिक चुनौती भी है जो हमें इंसान होने का सही मतलब पूछने पर मजबूर करती। चैप्टर 18 अपने 3D दिमाग को ट्रेन करना तो क्या? हम अपने दिमाग को 4D में सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। शायद पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग 3D दुनिया में इवॉल्व हुआ है, पर हम उसे उसकी सीमाओं को स्ट्रेच करने के लिए और उस हायर रियलिटी की झलकियां देखने के लिए जरूर ट्रेन कर सकते हैं। यह दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। पहली एक्सरसाइज है क्रॉस सेक्शन के बारे में गहराई से सोचना। याद रखिए कि हम 4D ऑब्जेक्ट का सिर्फ 3D स्लाइस देख सकते हैं। अपने आसपास की 3D चीजों को देखिए और सोचिए कि अगर वह एक 2D दुनिया से गुजरती तो फ्लैट लैंडर्स को क्या दिखता। एक कुर्सी पहले कुछ पॉइंट्स की तरह दिखती, फिर लाइंस में बदलती, फिर एक कॉम्प्लेक्स बदलता हुआ शेप बनाती और फिर गायब हो जाती। यह दिमाग को स्लाइस थिंकिंग के लिए ट्रेन करता है। एग्जाम्पल के लिए दूसरी एक्सरसाइज है हाइपर क्यूब को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। एक क्यूब को सोचिए। अब कल्पना कीजिए कि उस क्यूब का हर पॉइंट एक साथ एक नई दिशा में मूव कर रहा है, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे 90 डिग्री पर है। यह नामुमकिन लगेगा और आपका दिमाग विरोध करेगा, पर इस कोशिश से ही आपके दिमाग में नए न्यूरल पैथवेज बनेंगे। आप दिमाग को एक ऐसा सवाल दे रहे हैं जिसे सुलझाने के लिए उसे अपनी सीमाओं को तोड़ना ही पड़ेगा। तीसरी एक्सरसाइज है शैडोज के बारे में सोचना। एक डी लाइन की शून्य डी छाया एक पॉइंट होती है। एक 2D स्क्वायर की एक डी शैडो एक लाइन होती है। एक 3D क्यूब की 2D शैडो एक स्क्वायर जैसा आकार होती है। तो एक 4D हाइपर क्यूब की 3D शैडो क्या होगी? वो क्यूब विथ इन ए क्यूब, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था। शैडोज हमें हायर डायमेंशंस की झलकियां दिखाती हैं। वे हमें बताती हैं कि एक निचली डायमेंशन में एक ऊंची डायमेंशन की जानकारी कैसे एनकोड की जाती है। रूडी रकर का मानना है कि इस तरह की दिमागी कसरत सिर्फ एक खेल नहीं है, यह हमारे दिमाग को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा क्रिएटिव और समस्या को अलग अलग नजरियों से देखने के लिए ट्रेन करती है। जब आप 4D में सोचने की कोशिश करते हैं तो आपकी 3D दुनिया की समस्याएं अचानक बहुत छोटी और आसान लगने लगती हैं। चैप्टर 19 चौथी दिशा से परे अगर चौथी दिशा है तो पांचवी क्यों नहीं, छठी क्यों नहीं, या अनंत दिशाएं क्यों नहीं? यह सवाल हमें मॉडर्न फिजिक्स की सबसे गहरी और सबसे अजीब दुनिया में ले जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी यही कहती है कि हकीकत की असली बनावट कई छिपी हुई आयामों से बनी है। यह सोचना हमारे दिमाग के लिए लगभग असंभव है। अगर हम 4D को ही ठीक से इमेजिन नहीं कर सकते तो 11D को कैसे करेंगे? पर यह हमें यूनिवर्स के स्केल और हमारी अपनी समझ की सीमाओं का एहसास कराता है। शायद हमारा 3D यूनिवर्स एक 11 आयामी वास्तविकता में एक पतली सी झिल्ली की तरह तैर रहा है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि हर डायमेंशन एक अलग म्यूजिकल नोट है। एक D एक सिंपल सी नोट है, 2D एक कॉर्ड है जिसमें 2 नोट एक साथ बजते हैं, 3D एक मेलोडी है, तो 11 आयाम एक ऐसी सिम्फोनी होगी जो इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी खूबसूरत है कि हमारा दिमाग उसे सुन ही नहीं सकता। हम उस सिम्फनी का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा सुन पा रहे हैं। रूडी रकर हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाते हैं। वह हमें बताते हैं कि हमें यह मान लेना चाहिए कि यूनिवर्स के ज्यादातर हिस्से को हम शायद कभी नहीं समझ पाएंगे, और यह कोई बुरी बात नहीं है। विज्ञान का मकसद हर रहस्य को सुलझाना नहीं, बल्कि उस रहस्य की खूबसूरती की सराहना करना भी है। यह हमें वंडर और ओ की भावना से भर देता है। यह हमें बताता है कि खोजने के लिए हमेशा कुछ नया होगा। यूनिवर्स के रहस्य कभी खत्म नहीं होंगे। हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आएगा, और यही खोज का असली रोमांच है। मंजिल नहीं, बल्कि सफर। चैप्टर 20 हकीकत का नया नक्शा।
इस पूरी यात्रा के बाद सवाल यह नहीं है कि चौथी दिशा कहां है। असली सवाल है, इस ज्ञान के बाद मैं कौन हूं? अब आप अपनी 3D दुनिया को पहले की तरह नहीं देख सकते। आपकी हकीकत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया है। आपको अपनी दीवारों के पार एक और संभावना दिखाई देती है। रूडी रक्कर का मकसद हमें 4D में ले जाना नहीं था, क्योंकि यह शारीरिक रूप से शायद नामुमकिन है। उनका मकसद था हमारे 3D दिमाग को उसकी आदतों और सीमाओं से आजाद करना, हमें सोचना सिखाना, सिर्फ देखना नहीं। हमें यह सिखाना कि जो दिखता है सिर्फ वही सच नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा जो पहली बार अल्फाबेट सीखता है, ABC, उसके लिए यह सिर्फ आकार है, पर फिर वह सीखता है कि इन आकारों को जोड़कर शब्द बनते हैं, कहानियां बनती हैं, पूरी दुनिया बनती है। उसका दिमाग एक नए डायमेंशन में खुल जाता है। वह कागज पर बने निशानों के पार मतलब की दुनिया में प्रवेश करता है। यह किताब भी हमारे दिमाग के लिए वही काम करती है। यह हमें हकीकत के अल्फाबेट सिखाती है, डायमेंशंस, स्पेस, टाइम, इंफिनिटी, ताकि हम यूनिवर्स की कहानी को एक नए और गहरे तरीके से पढ़ सकें। अब जब आप किसी बंद दरवाजे को देखेंगे तो आप सोचेंगे, क्या यह सच में बंद है? चौथी दिशा कोई जगह नहीं है जिसे आपको खोजना है। यह एक सोच है, एक नजरिया जिसे आपको अपनाना है। यह इस बात को स्वीकार करना है कि हकीकत हमेशा कंक्लूजन फाइनल नहीं होती। अंत में यह किताब हमें एक गहरा संदेश देती है। यह बताती है कि सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनती, बल्कि हमारी सोच की सीमाओं से बनती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, या जो हम देखते हैं वही अंतिम सत्य है, तो हम खुद को एक 3D पिंजरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं, जब हम कल्पना करते हैं, जब हम व्हाट इफ की दुनिया में कदम रखते हैं, तब हम उस पिंजरे की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यही इंसान होने का सबसे बड़ा रोमांच है। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए। लर्न लाइक अ पॉलीमैथ आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है। धन्यवाद कि आपने गोल्लारी बुक्स के इस सफर में साथ दिया।